Hello students, in today's session I gonna discuss about one problem from index property of soil. इंडेक्स प्रॉपर्टी की एक प्रॉब्लम आज मैं डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम में हम लोग जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर समझेंगे तो इंडेक्स प्रॉपर्टी के किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तजुर्बा तुम में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। द इन सिटू डेंसिटी ऑफ एन एम्बैंकमेंट कॉम्पैक्टेड एट ए वाटर कंटेंट ऑफ 12%। जो इन सिटू डेंसिटी है एम्बैंकमेंट का वो क्या है 12% है। और इन सिटू क्या है मतलब जो उस फील्ड में जो सॉइल है उस सॉइल का जो वाटर कंटेंट है 12% जिसमें कॉम्पैक्ट किया गया है was determined with the help of a core cutter। जो core cutter मेथड यूज करते हैं हम लोग उस core cutter मेथड के साथ हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं। The empty mass of the cutter was 1286 ग्राम। जो खाली जो core cutter है उसका empty mass क्या है 1286 ग्राम empty mass है। And the cutter full of soil, जब वो कोर कटर जब सॉइल से भरा हुआ रहता है तब उसका वेट रहता है 3195 ग्राम। तो तुम सिंपली समझ सकते हो ये टोटल 3195 जो कोर कटर विद सॉइल है इससे मैं खाली एम्प्टी जो कोर कटर है इसको अगर डिडक्ट कर दूं तब क्या मिल जाएगा, उस कोर कटर के अंदर भरा हुआ सॉइल का जो मास है उसको वो हमको मिल जाएगा, वो हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द कटर बीइंग 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जो कोर कटर का वॉल्यूम जो है वो बोल दिया गया यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। डिटरमाइन द बल्क डेंसिटी, तुमको बल्क डेंसिटी निकलने के लिए बोला, ड्राई डेंसिटी निकलने के लिए बोला एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, हम लोग जानते हैं बल्क डेंसिटी रो इक्वल टू m बाई v, लेकिन हमको m क्या है वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 3195 सॉइल विद कोर कटर से हम लोग अगर सॉइल सिर्फ कोर कटर का जो वैल्यू 1286 ये अगर डिडक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा 1909 ग्राम। ये क्या है, मास ऑफ द सॉइल है, ये है मास ऑफ द सॉइल, मास ऑफ द सॉइल ये मुझको पता चल गया। और वॉल्यूम तो पहले से ही दिया हुआ है तो यहाँ पे ये वाला चीज मैं पुट करता हूँ 1909 ग्राम और नीचे में वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से तुम लोग देख पा रहे हो 1.909 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा मेरा बल्क डेंसिटी के वैल्यू। अब इसी चीज को मैं थोड़ा क्या करता हूं, अगर मैं एसआई सिस्टम में करना चाहता हूं तो क्या होगा, एसआई सिस्टम में 1909 जो आया था ये ग्राम में था तो किलोग्राम में क्या होगा 1.909 किलोग्राम होगा। एसआई सिस्टम में मास क्या होगा 1.909 किलोग्राम। तो रो इक्वल टू क्या होगा एसआई सिस्टम में m बाई v अगर मैं करूं तो यहाँ पे 1.909 किलोग्राम है। और नीचे क्या है मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 और सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं क्या करूंगा यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ, तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं 1/100 इसको क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1000 है, ये 10⁶ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग देखते हैं, यहाँ से 1.909 डिवाइडेड बाय 1000 बाय 10⁶ यहाँ से क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से 0.001 आ जाएगा। तो 1.909 बाय 0.001 से तुमको आएगा जो 1909 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आया हम लोगों का डेंसिटी एसआई सिस्टम में। अब क्या करना है, अब हम लोगों को पूछा क्या क्वेश्चन में, डिटरमाइन द ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पहले हम लोगों को बल्क डेंसिटी मिल गया, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है रो डी इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू गिवन है, डब्ल्यू क्या है 12% है, दैट मींस 0.12। तो ये हम लोगों को पहले से ही पता है और अभी हम लोग रो कैलकुलेट कर चुका हूं। तो यहां से थोड़ा पुट करता हूं मैं, रो का वैल्यू क्या है 1.909
मैं CGS में पुट कर रहा हूँ और 1 प्लस W का वैल्यू 0.12। तो यहाँ से रो डी का वैल्यू मुझको पता चल जाएगा, रो डी इक्वल टू 1.909 डिवाइडेड बाय 1.12। कैलकुलेटर में तुम लोग कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो मैं देखता हूँ कितना वैल्यू आ रहा है। ये जो वैल्यू आ रहा है 1.909 डिवाइडेड बाय 1.12, तो वैल्यू आ रहा है 1.705 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी चीज को अगर एसआई सिस्टम में जानना चाहूंगा तो एसआई सिस्टम में हम लोगों का क्या आएगा, ये जो रो डी का वैल्यू है, इसको थोड़ा मैं पूछ लेता हूं, तो रो डी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1705, 1705। ये पॉइंट है 1705 सीजीएस में, यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो हम लोगों को जो पूछा था बल्क डेंसिटी वो मिल गया, और जो हम लोगों को ड्राई डेंसिटी रो डी पूछा था वो भी मिल गया। नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेट द ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम लोगों को अगर पूछना है तो वहां से हम लोगों को और एक चीज जानना है, रो डी इक्वल टू, यहां से सोचो AC इक्वल टू WG, ये वाला सेवक वाला फॉर्मूला जो है, यहाँ से G का वैल्यू दिया हुआ है, G का वैल्यू गिवन है, मैंने मेंशन करना भूल गया था, G का वैल्यू गिवन है 2.65, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2.65, और रो W का जो वैल्यू रहता है सीजीएस में तुमको पता है 1 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब, और रो डी का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है, रो डी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, रो डी का वैल्यू कितना है 1.705 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन तुम लोग एक साथ क्यों कर रहे हो ये सब, क्योंकि मुझको ई का वैल्यू भी जानना है। अगर ई का नहीं जान पाऊंगा तो तब डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं निकल पाऊंगा। तो ई का वैल्यू जानने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, रो डी इक्वल टू जी रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। यहाँ पे रो डी का वैल्यू मुझको पता है, रो डी का वैल्यू 1.705 है, 1.705 है, और यहाँ पे G का वैल्यू सोचो 2.65 है, और रो W का वैल्यू 1 ग्राम पर सीसी है। यहाँ पे 1 प्लस ई मैं अगर कर दूं, ई जो है ये अननोन है जिसका वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से 1 प्लस ई इक्वल टू 2.65 डिवाइडेड बाय 1.705 करो, कितना आ रहा है देखो, 2.65 डिवाइडेड बाय 1.705 करने से मेरा आ रहा है 1.554। तो यहाँ से मैं अगर 1 प्लस ई इक्वल टू 1.554, तो ई इक्वल टू 0.554। यहाँ से मेरा वॉइड रेशियो का जो वैल्यू है वो मिल गया। तुम बोलोगे वॉइड रेशियो क्यों निकल रहे हो, वॉइड रेशियो अगर नहीं निकालूं तो AC इक्वल टू जो WG, यहाँ से मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। तो मुझको S निकालना है तो WG डिवाइडेड बाय E करूंगा। E का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, W का वैल्यू 12% है, ये क्या है 12% है, तो इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे 0.12, G का वैल्यू 2.65, और यहाँ पे E का वैल्यू अभी निकाला जो E का वैल्यू है 0.554। तो ये अगर मैं करूं तो यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो वैल्यू तुम लोग कैलकुलेटर पुट करके देखो, कैलकुलेटर में 0.574 आ रहा है। इसका मतलब अगर परसेंटेज में बोलूं तो 57.4%। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो वैल्यू है 57.4%। तो पूरा प्रॉब्लम को मैं एक एक करके अगर देखूं तो मोरा हर एक चीज मैंने निकाल लिया। यहाँ से देखो तुम लोग, रो डी मैंने निकाल लिया, रो डी यहाँ से निकाला, रो डी निकालने के लिए बोला था, उससे पहले बोला था क्या रो निकालो, रो भी यहाँ पे बल्क डेंसिटी निकाल लिया, सीजीएस एसआई दोनों में निकाला। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से देखो वॉइड रेशियो भी निकाला। वॉइड रेशियो निकालने के लिए नहीं बोला, लेकिन अगर नहीं निकालूं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मुझे पता नहीं लगेगा। यहाँ से वॉइड रेशियो निकाला, फिर उस वॉइड रेशियो का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट किया, W पता था, G पता था, यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू पता लग गया। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर।
If you enjoyed, then please do like and subscribe our channel, and please do comment in the comment section. I am Habib Laskar, subject teacher of Geotechnical Engineering in Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. Bye.